नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि अपने जन्मतिथि से हम शादी का वर्ष कैसे चेक करें। यानी जिस वर्ष हमको शादी करनी हो, क्या उस वर्ष हमारी शादी हो जाएगी, ये हम अपने जन्मतिथि से कैसे जान सकते हैं। यह अंक ज्योतिष या जो न्यूमरोलॉजी है उसमें इसकी व्यवस्था दी गई है और लगभग 70 से 80% यह एक्यूरेट निकलता है। फिर उसके बाद अगर हम अपना जो नेम है, नेम का नंबर मिला लें, अगर नेम का नंबर निकालें वो भी अगर उसके साथ जो है अलाइन हो जाता है तो फिर लगभग 100% उस वर्ष शादी श्योर हो जाती है। आज हम यहाँ दो उदाहरण लेते हैं, दो डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बाद में आप उनको पता भी चल जाएगा आपको कि वो लोग कौन हैं। गूगल पे सर्च करेंगे डेट ऑफ बर्थ और नाम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला उदाहरण हमारे पास है ये 28 सितंबर 1982। ये पुरुष का है, मेल का है। और दूसरा हमने एक महिला का लिया हुआ है, ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध महिला हैं, 15 मार्च 1993। तो इसके लिए दो स्टेप पे काम करना होता है। अपने जन्मतिथि से शादी कब होगी कैसे चेक करें। सबसे पहले हमको निकालना क्या होता है, बर्थ नंबर। इसी को कुछ लोग ड्राइवर भी बोलते हैं, इसी को रूलिंग नंबर भी बोला जाता है और हिंदी में इसी को मूलांक भी बोल देते हैं। तो जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे इस व्यक्ति की जन्मतिथि क्या है, 28 है, यानी 28 सितंबर 1982। ठीक है ना। तो 28 को हम लेंगे और इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। काफ़ी लोग जानते होंगे, आप लोग जो इसको देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, काफ़ी सब यूट्यूब से देख करके सीख भी गए होंगे। तो ये बर्थ नंबर हमारा 28 जो है, इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 और 8 को जोड़ देंगे। 2 + 8 = 10 आया। 10 को हम फिर 1 + 0 करेंगे, 1 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट हमारा जो निकल के आया, ये हमारा बर्थ नंबर हो गया शादी के लिए। ठीक है ना। और भी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, लेकिन हम शादी की चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम शादी की बात कर रहे हैं कि शादी के लिए हमारा बर्थ नंबर हो गया। इसी को रूलिंग नंबर कहिए या इसी को ड्राइवर कह दीजिए। ठीक है। अगर मान लिया हमको अब इनकी शादी, अगला स्टेप हमारा क्या है कि इनकी शादी हमको देखने की 2022 में होगी कि नहीं होगी। हम अन्य वर्षों में भी देख सकते हैं, इसी तरह से 2024 ले सकते हैं, 2023 ले सकते हैं, 2025 ले सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम इनका 2022 के लिए चेक करेंगे और उसके लिए हमें क्या निकालना है, शादी के लिए मूलांक निकालना है, मैरिज नंबर भी। जैसे हमने यहाँ बर्थ नंबर निकाला, उसी तरह से 2022 के लिए मैरिज नंबर इस व्यक्ति का क्या निकल के आएगा वो हम निकालते हैं। ठीक। उसके लिए हमको क्या करना, स्टेप 2 में हमें जो जाना है, हम इनका जो बर्थ नंबर है, जो मंथ नंबर है, वो यहाँ से लेंगे और उसके बाद जो वर्ष 2022 है उसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना। यानी रूल क्या हो गया, बर्थ नंबर प्लस मंथ नंबर प्लस जिस वर्ष से विवाह हमारा करना है, जिस वर्ष शादी हमें चेक करनी हो, वो वर्ष यहाँ हम लिख करके जोड़ देते हैं। तो इनका बर्थ नंबर क्या था, 28 था। मंथ नंबर क्या था, 9 था। तो बर्थ नंबर 28 आ गया, मंथ नंबर 9 आ गया और किस वर्ष चेक करना है, 2022 में। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 2 + 8 + 9 + 2 + 0 + 2 + 2। ठीक है ना। तो ये 2 8 यहाँ पे 10 आ गया, 9 और ये 2 2 2 ये 6 आ गया। तो 10 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किए, 1 + 0 1 आ गया, 9 6, ये तीनों को जोड़ा तो 16 आ गया, यानी 16। 16 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 6 करेंगे, 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इनका जो विवाह मूलांक आ गया, 7 आ गया। यानी इस डेट ऑफ बर्थ 28 और बर्थ नंबर या ड्राइवर नंबर 1 के लिए जो विवाह मूलांक निकल के आया 7 यहाँ पे हमने लिख दिया। बर्थ नंबर 1 और डेट ऑफ बर्थ 28 के लिए जो विवाह मूलांक निकल गया वो 7 निकल के आया। अब यहाँ पर आ जाएं, जो महिला हैं यहाँ पे जिनका हमने डेट ऑफ बर्थ लेके रखा हुआ है, फीमेल का 15 मार्च 1993। स्टेप फर्स्ट में इनका भी हम वैसे करेंगे। इनका हम जो है बर्थ नंबर निकालेंगे तो ये 1 + 5 देखिए हमने कर दिया, ये 6 आ गया। अब इनका विवाह मूलांक निकालें इसी मेथड से। तो इसमें ये इनका बर्थ नंबर और ये मंथ नंबर और वर्ष 2022 के लिए हम निकाल रहे हैं तो 2022 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए स्टेप 2 में क्या लिखा, बर्थ नंबर प्लस मंथ नंबर प्लस शादी का वर्ष यानी 2022। अब हम इनको तीनों जोड़ेंगे तो 15 का यहाँ 1 + 5 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2, तो ये 15 का यहाँ पे 6 आ गया, 3 और 2 2 2 ये 6 आ गया। ठीक है ना। तो 6 3 9 6 15 आ गया। इसको फिर सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 5 = 6 आ गया।
तो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए यानी 15 जिस फीमेल का डेट ऑफ बर्थ 15/3/1993 है, इनका जो जन्म तिथि था 15 था और इनका जो बर्थ नंबर निकल के आया 6, उसके लिए विवाह मूलांक क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यानी बर्थ नंबर 6 के लिए इनका विवाह मूलांक भी 6 निकल के आया है। ठीक है, अब हम इसको जो दोनों हमारा विवाह मूलांक और बर्थ नंबर निकल का है, एक टेबल न्यूमरोलॉजी में फेमस है, कई लोग बताते हैं, आपने देखा भी होगा। तो हम उस टेबल से इसको अब मिलान करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस टेबल को। यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ बर्थ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति पैदा होता तो इन्हीं 1 से 9 बर्थ नंबर या ड्राइवर नंबर या जन्म तिथियों में ही जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो बर्थ नंबर हमारा यही निकल के आता है। ठीक है, फिर अब इन बर्थ नंबर 1 के लिए विवाह मूलांक क्या है, 1 4 5 7 9। उसी तरह से 2 के लिए 1 2 5 6 8, 3 के लिए 3 6 7 9, 4 के लिए 1 2 4 7 8, 5 के लिए 2 3 5 7 9। ठीक है, इस तरह से 9 प्लेनेट तक या 9 नंबर तक का दिया हुआ है। अब इनको देखिए कि इनका जो आपका ये निकल के आया था बर्थ नंबर 28 का जो 1 आया निकल करके, तो 1 बर्थ नंबर इनका ये हो गया। अब इनका विवाह मूलांक क्या था, 7। तो देखिए इनका 7 है, यहाँ पे दिया हुआ 7 दिया हुआ है और 21 वर्ष के लिए दिया हुआ है, 2022 का हमने निकाला था। ठीक है ना, तो इनका मतलब ये है कि इनका 2022 में शादी होनी चाहिए। अब इनका देखते हैं, जो सेकंड ये फीमेल एक हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो इनका जो मूलांक निकल के आया था, बर्थ नंबर निकल के आया था 6 और इनका जो विवाह मूलांक निकल के आया था 6। तो इनके बर्थ नंबर 6 पे जाइए, ये आ गया 6। अब 6 के आगे देखिए कि क्या इनका विवाह मूलांक जो 6 निकला दिया हुआ है, 6 के आगे देखिए 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी भी शादी 2022 में होनी चाहिए और सही बात है, इन दोनों लोगों की शादी 2022 में हुई। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये रणबीर कपूर का है और ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये आलिया भट्ट जी का है। तो इन लोगों की शादी 2022 में हुई है। और एक बात मित्रों बता दें कि अगर विवाह मूलांक हमारा 2 निकल के आए, 6 निकल के आए, 7 निकल के आए, 5 निकल के आए, 9 निकल के आए, तो इनमें शादी होने की संभावना 80 से 90% बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें देखी जाती है। विवाह एकदम 100% श्योर करने के लिए उस वर्ष होगा कि नहीं होगा, यहाँ वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आज हम इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। आपकी जो समस्याएं हो कमेंट बॉक्स में रखिए, तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।